तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू एपिसोड। तो अभी आज का सीन कुछ ऐसा है कि बाहर हो रही बहुत तेज बारिश। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो पता नहीं आप लोगों को दिख रहा है या नहीं, बट बाहर बहुत तेजी से बारिश हो रही है। एंड अभी ज़्यादा देर नहीं हुई, बस 15-20 मिनट हुआ है, पूरी गली भर चुकी है क्योंकि बारिश काफ़ी तेज हो रही है ना। तो जैसे मैं अभी सुबह सोकर उठा था एंड मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी नहा लेता हूँ, एंड उसके बाद मुझे कहीं जाना भी था। तो इस सीजन की वजह से मैंने अपने सारे काम जो भी सुबह मैं करता हूँ वो सारे जल्दी निपटा लिए थे। बट अभी मैंने बाहर निकल के देखा तो बारिश हो ही रही है, जैसा कि मैंने आप लोगों को दिखाया। तो अब मैं सोच रहा हूँ, जब बारिश, वैसे मुझे लग रहा है कि बारिश जल्दी बंद नहीं होगी क्योंकि काफ़ी तेज भी हो रही है। एंड ऐसा लग नहीं रहा है कि जल्दी बंद होने वाली है ये। तो अब मैं सोच रहा हूँ जब मैं 4 बजे जिम जाऊँ उससे थोड़ा आधे घंटे पहले ही निकल जाऊँ घर से, ताकि अपना काम निपटाते हुए सीधे मैं जिम पहुँच जाऊँ एंड जिम के लिए भी देर ना हो। तो अब सबसे पहले बनाते हैं अपनी फर्स्ट मील, क्योंकि मैं जैसे ही सोकर उठा एंड मैंने अपने सारे काम निपटाए। तो पहले तो मैंने सोचा था कि अपना जो भी काम है वो निपटा के आने के बाद मैं अपनी फर्स्ट मील प्रिपेयर करके खा लूंगा। बट अब जब मैं जा नहीं रहा हूँ तो अब मैं सोच रहा हूँ कि जाके अपना बनाता हूँ फर्स्ट मील। एंड आप लोग जानते हैं कि मैं अपनी फर्स्ट मील में क्या बनाता हूँ, जो कि होने वाले फ्राइड राइस। तो चलते हैं सबसे पहले किचन में। अभी मैंने आप लोगों से बोला कि मैं अपनी फर्स्ट मील बनाने के लिए जा रहा हूँ, बट मैं भूल गया था कि कल रात को मैंने कुछ ज़्यादा ही फ्राइड, मैं वैसे आजकल 2 टाइम फ्राइड राइस खा रहा हूँ, सुबह और शाम को। एंड जो मेरी पोस्ट वर्कआउट मील यानी जो मेरी थर्ड मील होती है उसमें मैं ओट्स खा रहा हूँ, जैसा कि मैंने अपनी सारी मील्स आप लोगों को बताई रखी है। अभी मैंने देखा फ्रिज में जाकर तो मेरी कल वाली मील बच गई थी, जो कि थोड़ी बहुत अप्रॉक्सिमेटली 150 ग्राम्स ऑफ है। अभी मैं मेजर कर लूँगा वैसे, एंड मैं आप लोगों को दिखा दूँगा कि वो कितने ग्राम्स हैं। एंड वैसे तो अभी मैं इसको गर्म कर रहा हूँ। ये फ्रिज में रखे हुए थे तो इस रीज़न की वज़ह से ठंडे हो गए थे, तो अब मैंने सोचा कि इसको गर्म कर लूँ। एंड वीडियो बनाने चक्कर में मेरे ख़्याल से ये थोड़े से जल भी गए हैं। मतलब थोड़े से जल गए, बाकी कोई बात नहीं। तो खा लिया जाएगा। अप्रॉक्सिमेटली 150 ग्राम से मुझे लग रहा है कि ऐसा इतने होंगे। बट मैं फिर भी एक बार मेजर करके खाऊंगा, क्योंकि रात में मुझसे थोड़े से ज़्यादा बन गए थे, इस रीज़न की वजह से मैंने थोड़े खाए एंड थोड़े फ्रिज में रख दिए। तो अब मैं उसको, जितने भी बचे हुए चावल थे जो फ्रिज में रखे, वो अब निपटा रहा हूँ। तो अब इसको खाते हैं। हाँ, तो ये रहा मेजर मैंने किया, जो भी ये 307 है। तो इसका मतलब कि अप्रॉक्सिमेटली 100 ग्राम ऑफ, इसका मतलब अप्रॉक्सिमेटली 100 ग्राम जो भी है वो बर्तन का, मतलब जो भी इसमें मैंने लिया है कटोरे का, उसका वजन है। एंड बाकी जो 200 ग्राम है वो राइस है। तो इसका मतलब कि 200 ग्राम अप्रॉक्सिमेटली इसमें मेरा होगा प्रोटीन। 30 ग्राम प्रोटीन मैं मान लेता हूँ कि है इसमें। वैसे अभी मैंने कुछ जोड़ा नहीं है कि कितना प्रोटीन होगा, बट मैं आप लोगों को अभी जोड़ के बता दूंगा कि इसमें कितना प्रोटीन है। तो सबसे पहले अब चलते हैं अंदर एंड खाते हैं। एंड मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि बारिश अभी और तेज हो चुकी है। तो कोई ना, अपने को क्या करना है, खाते हैं फटाफट। तो मैंने इस बोल का रफली प्रोटीन इंटेक पूछा तो अप्रॉक्सिमेटली 32 ग्राम्स निकल के आ रहा है। वैसे मैं इसको एस्टिमेटेड बता रहा हूँ, कोई फिक्स नहीं बता रहा हूँ। 32 मान लो, 30 ग्राम इसको मान लेते हैं प्रोटीन इसमें। अब 30 ग्राम प्रोटीन इसमें हो गया, बाकी अपना जितना भी प्रोटीन होगा मैं पूरा कर ही लूँगा। तो अब सबसे पहले इसको खाते हैं एंड फिर आगे देखते हैं कि मैं 3:30 बजे जिम जा भी पाता हूँ या नहीं, क्योंकि बारिश तो अब काफ़ी तेज़ हो चुकी है। इसको खाने के चक्कर में मैं आप लोगों को एक बात तो बताना भूल ही गया कि मैं कल रात को इसमें मैंने मसूर की दाल भी डाली थी। मैंने सोचा कि मसूर की दाल डालूँगा तो एक्स्ट्रा टेस्ट आएगा, जो कि मुझे अच्छी भी लगती है। बट मेरे को लगता है कि थोड़ी-सी मसूर की दाल कच्ची रह गई है, क्योंकि कट-कट हो रही है। तो अब अगली बार जब मैं बनाऊँगा मसूर की दाल भी डालूँगा, तब उसमें 1 सीटी ज़्यादा लगा दूँगा ताकि ये अच्छे से पक जाए। वैसे ये इतनी ख़राब भी नहीं लग रही खाने में, मैं अगर रियलिटी बताऊँ तो। अब इसको खाते हैं फटाफट एंड देखते हैं फिर आगे क्या करना है। अभी मेरे जिम जाने का टाइम हो चुका है एंड मैं अपनी फर्स्ट मील एंड अपनी प्री वर्कआउट मील ले चुका हूँ। फर्स्ट मील में मैंने आप लोगों को दिखाई दिया था कि मैंने क्या खाया है। एंड अपनी प्री वर्कआउट मील में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं, बस 2 केले खाए थे। एंड अभी मैं बनाने जा रहा हूँ अपने लिए ब्लैक कॉफ़ी। बट उसके पहले मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि बाहर बारिश बंद हो चुकी है। बाहर बारिश बंद होने के साथ-साथ काफ़ी तेज़ धूप भी निकल आई है। एंड मेरी बंद आँखों से आप लोगों को पता चल ही रहा होगा, क्योंकि सामने से डायरेक्ट सनलाइट आ रही है, इस रीज़न की वज़ह से मेरी आँखें भी बंद हो रही हैं। आप लोगों को इससे पता चल ही गया होगा कि काफ़ी तेज़ बाहर धूप निकल के आ चुकी है। अब मेरा प्लान इतना है कि अब फटाफट बनाता हूँ अपने लिए ब्लैक कॉफ़ी एंड इसको पीने के बाद निकलता हूँ सीधे जिम के लिए। एक अच्छा काम ये हो गया कि मेरे जिम जाने से पहले ही बारिश बंद हो गई है एंड धूप आ गई। तो अब सबसे पहले बनाते हैं अपने लिए ब्लैक कॉफ़ी।
सो अभी भाई मेरी ब्लैक कॉफ़ी बन के रेडी है एंड पता नहीं आजकल मेरे को ब्लैक कॉफ़ी क्यों इतनी पसंद आ रही है। आजकल बस मैं ब्लैक कॉफ़ी पीने के बहाने ढूँढता हूँ कि किसी भी तरीके से मुझे कोई बहाना मिल जाए एंड मैं ब्लैक कॉफ़ी बना के पी लूँ। वैसे मैं ज़्यादा नहीं पी रहा हूँ, सिर्फ़ जैसे कि अगर 2 वाले सैशे हैं तो मैं उसको सिर्फ़ 2 बार पीता हूँ, मतलब कि अप्रॉक्सिमेटली सिर्फ़ और सिर्फ़ 3 से 4 सैशे ही पीता हूँ, जिसमें अप्रॉक्सिमेटली होता है अप्रॉक्स 10 ग्राम से ज़्यादा मैं कैफ़ीन यूज़ नहीं कर रहा हूँ। सो अब जो भी हो तो पीते हैं सबसे पहले अपनी ब्लैक कॉफ़ी एंड फिर निकलते हैं सीधे जिम के लिए। अभी आ चुका हूँ जिम एंड आज है मेरा चेस्ट एंड ट्राइसेप का वर्कआउट। वैसे मैं आप लोगों को बता दूँ एक एक्सरसाइज मैं कर चुका हूँ एंड उसकी वीडियो मैंने इसलिए नहीं बनाई क्योंकि जिम में लाइट नहीं आ रही थी काफ़ी देर से एंड जस्ट अभी जैसे मैंने अपना सेट पूरा किया तो उस तुरंत लाइट आ गई, फिर मैंने बनाया ना स्टार्ट किया वीडियो। बता दूं मैंने अभी एक जो एक्सरसाइज करी है वो स्मिथ मशीन इंक्लाइन बेंच करी है, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली मैंने 4 सेट निकाले हैं एंड फेलियर तक थे चारों के चारों सेट। अब मैं करने जा रहा हूँ फ्लैट बेंच डंबल प्रेस एंड इसके में मैं ओवरऑल 4 सेट लगाऊंगा। करते हैं सबसे पहले। The palm trees glow. Caddy drop top, got the rims on shine. West Coast living, where it's always fine. Barbecue, grilling, got the smoke in the air. Neighbors. रखा है। चलो, very good. Focus. Yeah. चल 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 चल। हाँ, होल्ड कर होल्ड कर होल्ड कर होल्ड कर होल्ड कर चल। नहीं कंट्रोल में नीचे लेके आया, फिर नहीं हुआ तुमने रख दिया। नहीं ठीक है। अब करते हैं चेस्ट की अपनी लास्ट एक्सरसाइज जो कि डिप्स होने वाली है। ये इसको मैं एज अ फिनिशर करता हूँ। मतलब 2 एक्सरसाइज एज अ फिनिशर करता हूँ, या तो डिप्स या तो पुशअप्स। बट पिछली बार पुशअप्स किए थे तो आज ये डिप्स करके अपनी चेस्ट की एक्सरसाइज को ख़त्म करता हूँ एंड उसके बाद फिर मारूंगा 2 एक्सरसाइज ट्राइसेप की। फटाफट कंप्लीट करते हैं एंड फिर जाते हैं घर। अभी मैं आ चुका हूँ जिम से घर वापस एंड अब मैं बनाने जा रहा हूँ अपने लिए क्रेटीन एंड उसके बाद बनाऊंगा अपनी पोस्ट वर्कआउट मील जिसमें होने वाले हैं ओट्स। सबसे पहले चलते हैं अंदर एंड बनाते हैं एंड मैं आप लोगों को उसके पहले एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। आज मेरे घर के बाहर मेला है, पता नहीं आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं, बट मेले की वजह से ये गाने बज रहे हैं। अब चलते हैं सबसे पहले अंदर। अभी मैं क्रेटीन पी चुका हूँ बट अभी मैं जा रहा हूँ अपने लिए केले खरीदने और थोड़ा सा घर का सामान भी लाना है मेरे को, तो लेकर आते हैं सबसे पहले। अभी मैं सामान लेके आ चुका हूँ एंड मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मैं सामान में क्या लेने गया था। इसमें डालने के लिए केले ख़त्म हो गए थे, इस रीज़न की वजह से मैं गया था केले लेने। केले तो मैं ले आया हूँ एंड ओट्स भी मैंने बना के रेडी कर लिए हैं। अब सबसे पहले खाते हैं अपने ओट्स एंड उसके बाद फिर मैं आज सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा जल्दी निकल जाऊँ अपने पार्क में कार्डियो पूरा करने के लिए, क्योंकि मैंने आप लोग बताया कि घर के बाहर लगा हुआ है मेला, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा। जैसा कि मैंने आप लोगों को थोड़ा बहुत दिखाया कि मेला लगा हुआ है, इसी रीजन की वजह से मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा जल्दी पार्क से अपना कार्डियो पूरा करके ख़त्म कर दूँ एंड उसके बाद फिर थोड़ी देर मेले में एंजॉय करूँगा अगर जाऊँगा तो। वैसे मुझे जाने तो मन नहीं है बट देखते हैं आगे क्या करना है। सबसे पहले खाते हैं ओट्स। अभी मैं आ चुका हूँ पार्क में अपना कार्डियो पूरा करने के लिए एंड मैंने आप लोगों से बोला ही था कि मैं थोड़ा सा आज जल्दी आ जाऊँगा अपना कार्डियो पूरा करने के लिए। इसी रीजन की वजह से मैं थोड़ा जल्दी आ गया हूँ। अभी मैं बताता हूँ कि आज मेला क्यों लगा हुआ है मेरे घर के पास एंड सारी जगहों पे, क्योंकि आज सिंधी जो कम्युनिटी होती है उनका आज कोई शायद से फेस्टिवल है। इस रीजन की वजह से हर जगह मेला लगा हुआ है एंड वो काफ़ी लोग भंडारा भी कर रहे हैं।
इसी रीजन की वजह से मेरे घर के पास भी मेला लगा हुआ है। तो जहाँ पे मैं रनिंग करने मतलब पार्क में, जिस पार्क में आता हूँ वहाँ पर भी काफ़ी लोग पीछे मतलब भंडारा कर रहे हैं। इस रीजन की वजह से पीछे गाना भी बज रहा है एंड आप लोगों को आवाज़ भी आ रही होगी गाने की। सो अब यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ फटाफट करता हूँ अपने 10 की स्टेप्स एंड घर पहुँचता हूँ, फिर आप लोगों को सारी बात बताता हूँ। तो अभी मैं आ चुका हूँ पार्क से अपना कार्डियो पूरा करके एंड अब मैं लूँगा अपनी थर्ड मील। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि मैं अपनी थर्ड मील में क्या लेता हूँ, तो वो होने वाले हैं फ्राइड राइस। सो अभी मैंने उसको किचन में बनने के लिए कुकर में चढ़ा दिया है एंड मैं थोड़ा-सा आप लोगों को घर के पास जो मेला लगा है उसके बारे में बताना चाहता हूँ। पहले मैं काफ़ी जाता था इस मेले में, बट आजकल 1-2 सालों से ऐसा हो गया है कि मेरे को जाने का मन नहीं करता है। सो इस रीज़न की वज़ह से मैं जाता भी नहीं हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे कोई प्रॉब्लम, बट कभी-कभी हो जाता है कि नहीं जाने का मन करता है। सो इसी रीज़न की वज़ह से मैं नहीं गया एंड 2-3 लोग जैसे मैं अभी निकला पार्क जाने के लिए एंड वहाँ से आया, तो काफ़ी लोग मेरे को यहाँ पे जानते हैं। सो इस रीज़न की वज़ह से काफ़ी लोगों ने मेरे से बोला कि यहाँ आओ, यहाँ रुको, बुला रहे थे काफ़ी लोग, बट मैं रुका नहीं, सीधे चला आया घर पर क्योंकि मुझे अपनी थर्ड मील भी लेनी थी। सो अब मैं फटाफट अपनी थर्ड मील लेता हूँ, जैसे ही वो बन जाएगी एंड उसके बाद उसको खाने के बाद मैं सीधे सो जाऊँगा। एंड मैं आप लोगों को बता दूँ कि आजकल थोड़ी-सी मेरी तबीयत भी ख़राब चल रही है क्योंकि मुझे खाँसी, जुकाम, बुखार भी आ रहा है। सो इस रीज़न की वज़ह से मैं और भी नहीं जा रहा हूँ एंड वैसे भी मेले में जाने का कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि वहाँ पे जाकर अगर कुछ खा ना पाओ तो क्या ही फ़ायदा। पहले तो मैं जब जिम नहीं जाता था तब कुछ भी जो भी मिल जाता था वो फटाक से लपेट देता था। बट आजकल ऐसा हो गया है कि अभी कटिंग पे हूँ, इस सीज़न की वज़ह से मैं बाहर का कुछ खा भी नहीं रहा हूँ ज़्यादा। वैसे अगर मैं मेले में जाऊँगा तो कुछ ना कुछ तो ज़रूरी मैं खा के आऊँगा। सो इस रीज़न की वज़ह से मैं मेले में और नहीं जा रहा हूँ ताकि मैं कुछ खा ना पाऊँ एंड अपने आप का जो सेल्फ कंट्रोल मैंने बना के रखा है इन 60 डेज़ में वो बरकरार रहे। कोई बात नहीं, अब जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। सो अब मैं खाने जा रहा हूँ, अपनी थर्ड मील शायद से बन गई है। सो आज के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को कर देना लाइक एंड चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो आज के लिए बस इतना ही। सी यू सून गाइस इन द नेक्स्ट वन।